अभी तो टीएमसी किन सिचुएशन में से गुजर रही है वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। और ये सवाल खाली टीएमसी का इस वक्त नहीं है। हमने कल ही टीएमसी के आमने सामने एक चुनावी युद्ध लड़ा है, मगर जिस तरह से पोस्ट इलेक्शन भी, इलेक्शन के दरमियान, प्री इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन और अब पोस्ट इलेक्शन में जिस तरह से भाजपा और एजेंसीज का सहारा लेकर पार्टियों को तोड़फोड़ कर रही है, ये देश के लिए कंसर्न है। ये खाली अकेले टीएमसी या कांग्रेस की बात नहीं है। तो इसलिए इस वक्त बड़े पैमाने पर इस तरह के चीज़ों को लेकर मंथन होना ज़रूरी है और आगे का लाहे अमल तय करना लाइक माइंडेड पार्टीज का बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वक्त स्टेज वो है कि देश को आगे इस तरह के डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में, इस तरह के मतलब अनडेमोक्रेटिक तरीकों से कैसे बचाया जाए, वो इस वक्त बड़ा कंसर्न है। बाकी कल म्यूनिसिपैलिटी में क्या होगा, परसों पंचायत में क्या होगा, ये लोकल स्तर पर लोकल पार्टियां, लोकल यूनिट्स सक्षम है उस तरह के फैसले लेने के लिए। सर, क्या राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी आरएसएस से लड़ सकती है? मैं लगातार कह चुका हूं, ये बंद कमरे में नहीं, ये हमने डंके की चोट पर कहा। राहुल जी मतलब इतने विजनरी लीडर है, उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव के पहले दिन पहली मीटिंग में कहा कि वेस्ट बंगाल में लगता है कि अगर भाजपा आएगी तो यहाँ के रीजनल पार्टीज उनके लिए रास्ता बना रही है। वो प्रूव हुआ। और फिर भाजपा उनके जुल्म को, उनके इस सारे सिचुएशन को अगर कोई फाइट कर सकता है, अल्टीमेटली इट विल बी कांग्रेस पार्टी। तो सो आज प्रूव हो रहा है किस तरह से सारी पार्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। और अल्टीमेटली कांग्रेस का एक बैकग्राउंड है, कांग्रेस का एक इतिहास है, कांग्रेस के अंदर एक हिम्मत है, एक मतलब एक ताकत है। तो चाहे वो कितना भी करे, कांग्रेस इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। जितने इंडिविजुअल्स को, छोटे पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को अल्टीमेटली समझ आ जाए कि कांग्रेस ही फाइनल रास्ता है, उनके लिए मोस्ट वेलकम।